मैं और मेरा दोस्त मिलकर इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें कर रहे थे तो उसने मुझे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया जहां पर डेली उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, मतलब उसको इंटरेस्ट मिल जाता है और मंथली भी इंटरेस्ट मिल जाता है, मतलब डेली कमाई भी हो रही है और मंथली कमाई भी हो रही है। जब मैंने उसको जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो मुझे आपसे शेयर जरूर करना चाहिए। तो हमारे बीच में क्या डिस्कशन हुआ उसी फॉर्म में मैं ये वीडियो को रखता हूं और मैंने उससे बार बार हर प्रकार से क्वेश्चन पूछे। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको लिख कर आया हूं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर भैया डेली कमाई हो रही है और मंथली भी कमाई हो रही है और एक मजेदार जगह भी है। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले उसने मुझे एक एग्जाम्पल दिया जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि एक व्यक्ति है जिसको अपना घर जो है किराए पर देना है। अब वो किराए पर किसी भी एक व्यक्ति को लाता है, ब्रोकर को, और उसको कहता है कि भैया ये जो मेरा मकान है आप इसको किराए पर दे दो। ब्रोकर ने क्या किया कि उस मकान को 10,000 रुपए पर मुझसे लेकर किराए पर दे दिया। मुझे वो 10,000 रुपए दे रहा था, लेकिन जिस व्यक्ति को किराए पर दिया उसे 40,000 रुपए में किराए पर दिया। मतलब ब्रोकर बीच में भैया 30,000 रुपए कमा रहा था। अब जब मुझे ये बात पता चलेगी, उसने कहा कि जब तुम्हें ये बात पता चलेगी कि तुमको 10,000 रुपए मिल रहा है और तुम्हारे किराएदार जो सामने वाले व्यक्ति को पे कर रहा है वो, मतलब वो जो ब्रोकर है, उसको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो तुमको गुस्सा आएगा? मैंने कहा बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, कि मुझे मेरे घर पर 10,000 रुपए मिल रहा है, ब्रोकर कमा रहा है 30,000 रुपए, ये कौन सी बात हुई? तब उसने मुझे समझाया कि भैया ये तो ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन आपका जो बैंक है वो आपके साथ में यही तो कर रहा है। बैंक आपके साथ में क्या करता है? आपका पैसा जब सेविंग खाते में रखा होता है तो 4 से 5% का आपको इंटरेस्ट देता है, यदि एफडी है तो 6 से 7% का इंटरेस्ट देता है, लेकिन वही आपका पैसा, वो आपका ही पैसा है। उसने मुझे ये समझाया कि वही आपका पैसा दूसरों को वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है। अगर आपने उसे लोन लिया है तो वो आपको 10 से 12%, 15%, और अगर किसी व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया है तो वहां पर 35 से 40% का भी वो इंटरेस्ट लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बैंक आपको तो 3-4%, 5% ही देता है, लेकिन लोगों को जो बड़े बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो पैसा उधार देता है और वहां से जो है बैंक की अच्छी खासी कमाई होती है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई, जो मुझे पहले भी आती थी, कि बैंक क्या करता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देता है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों को देता है और वहां से अच्छा खासा पैसा कमाता है। तब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि भैया फिर वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां से तुम जो है डेली अर्निंग कर रहे हो और तुम जो है मंथली इनकम भी कर रहे हो? तो उसने मुझे 4-5 ऐसे प्लेटफॉर्म के नाम बताए। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि फिर मैंने क्या किया, रिसर्च करना शुरू किया कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है और जो मैं आपको बता सकता हूं। तो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। अब सबसे पहला मेरा उससे क्वेश्चन ये था कि भाई ये चीज क्या है, इसके बारे में बताओ। तो उसने मुझे कहा कि इसे कहते हैं P2P लैंडिंग। अब मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि भाई ये P2P लैंडिंग है क्या और ये काम कैसे करता है, पहले तो तू मुझे ये समझा दे। उसने मुझे बहुत ही आसान से लैंग्वेज से समझाया, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लिया। उसने मुझे कहा कि कभी ना कभी तुमने अपने दोस्त को पैसे उधार दिए होंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिए हैं, और बड़ा ही इमोशनल ड्रामा करके मेरा दोस्त मेरे पास, या कई सारे दोस्त मेरे पास आते हैं कि मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो, तो मैंने बिल्कुल दिए हैं। फिर उसने कहा कि जब पैसे लेने के लिए वापस से तुमने कॉल किया होगा तो उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया होगा या मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों दुखती नस पर जो है हाथ रख रहे हो? फिर उसने कहा कि गली में अगर दिख जाए तो वो गली बदल देता होगा। मैंने कहा हाँ ये भी बिल्कुल सही है, और उससे रिश्ते भी खराब हो जाते होंगे। मैंने कहा ये तो पूरी की पूरी दिल की बात बता दी कि ऐसा ही होता है, और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप भी अपने किसी दोस्त को, मित्र को, यार को अगर पैसा दिया होगा तो उसने भी सेम लगभग यही कहानी सबकी है कि किसी को भी हम दोस्ती यारी में उधारी देते हैं तो वहां पर क्या होता है, भैया वो पैसे वापस नहीं देता है और रिश्ते भी गए और पैसा भी गया। तो उसने मुझे समझाया कि यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, P2P प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आप लोगों को अपना पैसा उधार दे सकते हैं। मैंने कहा ये कैसी चीज है, ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों को उधार देते हैं? भैया दोस्तों को उधार दे रहे थे तो हम तो उनको जानते थे, उसके बाद पैसा नहीं आया तो फिर यहां से पैसा कैसे आएगा? तो उसने समझाया इसको P2P लैंडिंग कहते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, आप लोगों को अपना पैसा उधार देते हैं प्लेटफॉर्म के जरिए, और ये RBI सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म होते हैं। मतलब ये इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कोई बैंक नहीं है, लेकिन ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो RBI से सर्टिफाइड होते हैं। और ये क्या करते हैं, आपसे पैसे लेकर इस पैसे को बहुत सारे लोगों में बांट देते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दिया कि अगर आपको किसी को 5,000 रुपए उधार देने हैं तो आप 5,000 रुपए पूरे उधार नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, इसमें 500-500 रुपए जो है वो या तो आप 10 लोगों को उधार दे सकते हैं, या 250-250 रुपए जो है आप 20 लोगों को उधार दे सकते हैं।
मैंने कहा ये भी बढ़िया चीज़ है कि अगर मुझे एक साथ पैसा किसी को नहीं देना, क्योंकि भैया एक साथ अगर किसी को दिया तो उसके डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा साउंड इंटरेस्टिंग, पूरा मुझे समझा कि आगे ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। तो मुझे यहां तक ये समझ में आ गया कि P2P लैंडिंग क्या है। आपको भी समझ में आ गया होगा कि हम दोस्ती यारी में उधार देते हैं, वो डूब जाता है और दोस्ती भी खराब हो जाती है। लेकिन P2P लैंडिंग क्या होता है, यहां पर हम बहुत सारे लोगों को अपना एक अमाउंट जो है वो उधार देते हैं और यहां पर जो है वही लोग टेन्योर होता है कि इतने समय के लिए उधार दे रहे हैं, उसके बाद वो वापस देते हैं। अब कैसे काम करता है आपको समझ में आया कि ये जो है हमारा पैसा लेकर बहुत सारे लोगों में बांट देते हैं। अब उसमें से अगर कुछ लोगों ने पैसा नहीं भी दिया तो जो इन लोगों का ब्याज है और इनका पैसा जो रिटर्न आएगा वो हमारा रिटर्न बढ़ाएगा ही। फिर अगला जो मेरा क्वेश्चन था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भैया पहले तो ये बताओ कि P2P लैंडिंग कौन कर सकता है। तो उसने मुझे बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट से परेशान है कि यार मेरा पैसा FD में रखा है, 6-7% का रिटर्न मिल रहा है, कोई ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति कर सकता है। दूसरा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट से परेशान है कि बार बार ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है कि स्टॉक मार्केट में भी निवेश रहे मेरा पैसा, लेकिन एक ऐसी जगह मिल जाए जहां डेली या मंथली इनकम हो जाए, तो वो व्यक्ति भी कर सकता है। और सबसे मेन चीज कि अगर किसी व्यक्ति के पास सेविंग हो रही है लेकिन वो उसको कहीं लगा ही नहीं पा रहा है, तो वो व्यक्ति भी जो है P2P लैंडिंग कर सकता है और वहां से जो है डेली या मंथली इनकम कमा सकता है। अब मैंने जो है एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा कि भैया मेरी ऑडियंस तो अलग अलग एज की है, तो मुझे ये बताओ उनको समझाने के लिए कि किस किस एज के लोग P2P लैंडिंग कर सकते हैं। तो उसने बड़ी ही सिंपल सी बात कही कि देखिए यहां पर जब आप इस किसी भी प्लेटफॉर्म पर P2P लैंडिंग करेंगे तो वहां पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। तो पैन कार्ड कब बनता है, मुझे समझ में आ गया कि अगर आपकी एज 18+ है तभी आप P2P लैंडिंग कर सकते हैं। सबसे मेन चीज ये है। अब मैंने उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि भैया मेरी YouTube और Facebook की जो ऑडियंस है वो अलग अलग एज की है, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी ऑडियंस, किस एज की ऑडियंस P2P लैंडिंग कर सकती है। तो उसने मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया कि जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं इस पर पहले वेरिफिकेशन होता है, सारी चीजें आपसे मांगी जाती है, डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो उसने कहा कि यहाँ पर आधार कार्ड मांगा जाएगा, आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा, बाकी डॉक्यूमेंट और बाकी डिटेल मांगी जाएगी। तो मैंने समझ गया कि यहाँ पर 18+ होगा तभी तो भैया पैन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा और बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट आएंगे। तो सिंपल सी चीज है, अगर कोई व्यक्ति 18+ है तो ही वो P2P लैंडिंग कर सकता है, 18+ एज होना कंपलसरी है। अब अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा था। मैंने उससे ये पूछा कि भैया एक बात बताओ, P2P लैंडिंग कितने समय के लिए लगाना होगा, क्योंकि जब मेरा दोस्त मुझसे पैसे लेकर जाता था तो वो तो ये कहता था अरे भैया 1 महीने में वापस कर दूंगा, जल्दी से 15 दिन में वापस कर दूंगा, और 1 महीने का कब 6 महीने और 1 साल हो जाता था, पता ही नहीं लगता था। तो मुझे ये बताओ कि कितने समय के लिए यहाँ पर लैंड करना होता है। तो उसने मुझे अलग अलग ऑप्शन बताए जो कि हम जब प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तब देखेंगे। आप इसमें 4 महीने के लिए भी पैसे लगा सकते हैं, 6 महीने के लिए भी लगा सकते हैं, 14 महीनों के लिए भी लगा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए अपना पैसा लैंड करना चाहते हैं या लोगों को उधार देना चाहते हैं। अब मैंने पूछा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया P2P लैंडिंग कर तो देंगे, अब मैं तो अपनी दोस्ती यारी में पैसे दे देता था और जो मुझे रिटर्न देता था वो दे देता था, तो मैं वहां पर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करता था, सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए पैसा देता था। लेकिन यहां पर रिटर्न कितना मिलेगा, तो उसने मुझे समझाया कि अगर रिटर्न की बात करें तो अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और अगर आपने FD में भी रखा है तो 6 से 7% का रिटर्न यहां पर मिलता है। लेकिन यहां पर प्लेटफॉर्म दावा करते हैं और कई लोग इसको करके भी देखते हैं, छोटे अमाउंट के साथ पहले करके देखते हैं, तो वो बताते हैं कि यहां पर 10 से 12% या 15% के करीब में रिटर्न मिलता है। अब ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, ये दावा जो है प्लेटफॉर्म करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, है ना। मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने दोस्त से पूछे हैं और जो जवाब मुझे मिले हैं वो जवाब मैं आपको दे रहा हूं, और सीधा सा हम प्लेटफॉर्म पर भी चलेंगे, वहां पर भी समझेंगे कि ये चीजें कैसे काम करती है। तो उसने मुझे बताया कि अगर यहां पर रिटर्न, अगर देखो वैसे तो हाई रिटर्न भी यहां पर लोग क्लेम करते हैं, मैं भी आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर बताऊंगा, लेकिन अगर उतने रिटर्न की आप उम्मीद रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यहां पर कम से कम जो है 10 से 12%, 14% के करीब, 15% के करीब रिटर्न के बारे में बताया जाता है। जब कहीं पर भी हाई रिटर्न बताया जाए तो वहां पर मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि भैया तुम तो ये बताओ सीधा सीधा रिस्क कितनी है, क्योंकि जब मैं अपने दोस्त को पैसा देता हूं तो सारा का सारा पैसा मेरा रिस्क पर होता है, तो यहां पर रिस्क क्या होगी वो मुझे समझा दो। तो उसने मुझे सिंपल सी चीज कही और मैं वही चीज आपको बताता हूं। रिस्क का क्या खेल है, जैसे कि आप बैंक में पैसा रखते हैं
तो बैंक में पैसा क्या होता है, वो किसका पैसा है, आपको भी पता है बहुत अच्छे से। बैंक में जब आप पैसा रखते हैं तो वो आपका पैसा है। बैंक आपको कम रिटर्न क्यों देती है, क्योंकि वो आपको गारंटेड रिटर्न देती है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 4% उसने कहा कि आपके सेविंग खाते में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये आपको मिलता है। उसने कहा कि 6% आपको एफडी पर रिटर्न मिलेंगे, तो ये रिटर्न आपको मिलेगा। मतलब यहां पर वो बेईमानी नहीं कर सकते। 4% बोला है तो 4% देंगे ही, 6% बोला है तो 6% देंगे ही। लेकिन यहीं पर जब आप अपने दोस्त को पैसा उधार देते हैं तो यहां पर क्या आप रिटर्न की उम्मीद करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते। भैया जो वो पैसा एक्स्ट्रा दे देते हैं वो रख लेते हैं यार, नहीं तो ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन P2P लैंडिंग जो है वो काम करता है डायरेक्ट टू कस्टमर, पीपल टू पीपल। लोगों को आप डायरेक्ट यहां पर पैसा उधार दे रहे हैं, इस बात को समझिएगा। यहां पर कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर सिर्फ एक मीडिएटर के रूप में एक प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है। लेकिन वो प्लेटफॉर्म आपके पैसे की सिक्योरिटी नहीं लेता। वो ये नहीं कहता प्लेटफॉर्म कि नहीं भैया आपने अगर मेरे प्लेटफॉर्म में पैसा लगाया है तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। नहीं, P2P प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं कि मैं आपको उन लोगों से मिलवा रहा हूं जिन्हें पैसों की जरूरत है। तो सीधी सी बात है, यहां पर जो रिस्क है वो 100% प्लेटफॉर्म क्या कहता है, आपका ही रिस्क है। जैसे दोस्तों में 100% रिस्क पैसे का आपका था, वैसे ही यहां पर भी P2P प्लेटफॉर्म में भी लोगों को आप पैसा दे रहे हैं और 100% रिस्क है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई जब यहां पर भी 100% रिस्क है, यहां पर भी 100% रिस्क है, तो मैं ठीक है भैया दोस्त को जरूरत के लिए दे दूंगा ना, इनको क्यों दूंगा, इनको तो मैं जानता भी नहीं हूं। तब उसने मुझे एक बात समझाई जो लॉजिकली है। उसने मुझे समझाया कि अगर तुम्हें 10,000 रुपए अपने दोस्त को देने हैं तो पूरे के पूरे 10,000 तुमने एक ही दोस्त को उधार दे दिए हैं। अब अगर उस एक दोस्त ने तुम्हें पैसा नहीं दिया है तो पूरा का पूरा पैसा तुम्हारा डूबेगा और ऊपर से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वहीं पर P2P प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आप 10,000 रुपए जो हैं वो एक व्यक्ति को उधार नहीं देते हैं, यहां आप मल्टीपल लोगों को पैसा उधार देते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपए उधार दिया और इस 10,000 रुपए को आपने 100 लोगों को उधार दिया, तो यहां पर हर व्यक्ति को आपने 100 रुपए ही उधार दिया। कमाल का लॉजिक है ये कि अगर 100 रुपए ही सबको उधार दिया है, आपने 10,000 रुपए जो है यहां पर उधार दिया है या इन्वेस्ट किया है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो समझिएगा हर व्यक्ति के पास आपका कितना कितना रुपए है, 100 रुपए ही है। तो जब 100 व्यक्तियों को आपने 100 रुपए दिए हैं तो हर व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग जाएगा। ये जो पॉसिबिलिटीज है कम है। अब प्लेटफॉर्म अगर कहती है कि भैया हम आपको 20% का रिटर्न देते हैं, तो मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने आपका पैसा नहीं दिया लेकिन बाकी लोगों से आपको 20% का रिटर्न मिला है, तो ओवरऑल जो है हो सकता है ये रिटर्न कम हो जाए, 15% हो जाए, 12% हो जाए, 10% हो जाए, क्योंकि कैपिटल भी हो सकता है रिस्क पर कि कोई व्यक्ति आपको पैसा दे ना दे। तो उसने मुझे ये समझाया कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहां पर आप अपने दोस्त को 10,000 रुपए एक ही व्यक्ति को उधार दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जब आप पैसा उधार दे रहे हैं तो 10,000 रुपए आप 100 अलग अलग लोगों को दे रहे हैं और छोटे छोटे से अमाउंट में दे रहे हैं। तो इसके लिए इसके चांसेस कम बनते हैं कि आपका पूरा का पूरा पैसा डूबेगा। हाँ, लॉसेस हो सकते हैं, 100% कैपिटल रिस्क पर है, इस बात को समझिएगा। लेकिन उसका लॉजिक ये है कि जब आप 100 लोगों को 100 रुपए उधार दे रहे हैं तो उन 100 के 100 लोगों के भागने का जो नियम है वो काम नहीं करेगा। यहां पर कुछ लोग हो सकता है पैसे नहीं दे, लेकिन जो लोग देंगे उनका जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। तो आपका रिटर्न कम हो सकता है लेकिन आपका पूरा का पूरा कैपिटल नहीं डूबेगा, ऐसा उसने मुझे समझाया। अब ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि भैया सिंपल सी बात है कि दोस्त को पैसा देंगे तो पूरा का पूरा डूब जाएगा, लेकिन अगर यहां पर देंगे तो पूरा का पूरा नहीं डूबेगा। जो हमें ब्याज मिलेगा हो सकता है ये इंटरेस्ट कम मिले लेकिन पैसा वापस आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मुझे समझ में आया। अब मैंने उससे एक और क्वेश्चन पूछा कि यहां पर भैया अगर मुझे रिस्क कंट्रोल या मैनेज रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसने सबसे पहली बात कही कि जो भी प्लेटफॉर्म चुनो आप RBI अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म चुनो। पहली बात उसने मेरे को ये कही, तो जो भी प्लेटफॉर्म आपको चुनना है वो RBI अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि RBI का NBFC P2P सर्टिफिकेट होता है, उस प्लेटफॉर्म पर ये लिखा होना चाहिए NBFC P2P, ये लिखा होना चाहिए। इस बात को पहले तो आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि
जो भी पैसा आप निवेश करें वो आपका कुल जमा पूंजी ना हो या कुल सेविंग ना हो। पता लगे कि आपको रिटर्न मिल रहे हैं, अब आप आ गए लालच में और सारा का सारा पैसा ही वहां पर डाल दिया कि एफडी से भी तोड़ लो, म्यूचुअल फंड से भी निकाल लो, सब जगह से निकाल लो और P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में लगा दो। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होगी। मेरे दोस्त ने मुझे ये समझाया, भैया इसको रिस्क मैनेज करने के हिसाब से ही लगाओ, इसको ऐसे लगाओ। उसने समझाया कि पहले इसकी टेस्टिंग करो, आपको टेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उसने मुझे यह समझाया कि आप एकदम से किसी भी प्लेटफॉर्म पर भरोसा मत करो। आप क्या कर लो, ये 1 लाख रुपए है, आप सिर्फ इसमें 10,000 या 5,000 रुपए लगाकर चेक करो कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है और सही टाइम पर मिल रहा है कि नहीं, कितने पैसे डूबे आपके, कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो उसने मुझे यही समझाया कि पूरा का पूरा पैसा जो है आपको P2P प्लेटफॉर्म में निवेश के लिए नहीं डाल देना या आपको लेंडिंग नहीं कर देना है। आपको क्या करना है, छोटे अमाउंट के साथ शुरुआत करना चाहिए ताकि आपको भी समझ में आए कि ये प्लेटफॉर्म काम करते हैं कि नहीं करते हैं और फ्यूचर में कितने काम करते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और लास्ट उसने ये बताया कि भैया हमेशा याद रखना, अगर आप हाई रिटर्न्स को चेस करेंगे, जैसा भी मैं प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको समझाऊंगा कि अगर आप हाई रिटर्न्स को चेस करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम में आएंगे, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या कोई P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो। इसलिए हमको कभी भी हाई रिटर्न को चेस नहीं करना है। अब मैंने उससे लास्ट क्वेश्चन पूछा कि भैया सारी की सारी बातें समझा दी, आई होप आपको भी समझ में आ गई होगी। प्लेटफॉर्म तो बताइए कि किस प्लेटफॉर्म से आप करते हैं। तो उसने मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताए हैं, जैसे यहां पर लेन देन क्लब जो है वो बताया है, लिक्विड लोन करके होता है उसी का है, ये 12% क्लब करके है भारत पे का। इसके बाद क्रेडमिंट बताया है, मूवी क्विक बताया है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स उसने बताए हैं। लेकिन मैंने जब चेक किया तो मुझे लेन देन क्लब जो है वो सबसे हाई रेटिंग पर लगा। तो मैंने सोचा कि उसी का थोड़ा सा डेमो आपको दे देता हूं। लेकिन पहले ही बता देता हूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे ब्रांड ने कोई पैसे नहीं दिए हैं इसके प्रमोशन करने के लिए। इसलिए अगर आप इस पर खाता खुलाते हैं या ट्राई करते हैं तो सारी की सारी रिस्क जो है वो आपकी है। मेरा काम है सिर्फ बताना कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए प्लेटफॉर्म पर ही चलते हैं और यहीं पर देखते हैं। ये जो है लेन देन क्लब का प्लेटफॉर्म है, मैंने भी इसे चेक किया, मैंने भी अपनी आईडी यहां पर बनाकर देखी कि ये काम कैसे करता है। तो यहां पर 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो एक लिखा है लाइव लोन्स और यहां पर लिखा है लमसम। तो क्या है, स्टार्ट स्मॉल टेक कंट्रोल। देखो, छोटे अमाउंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं आप और कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, स्टार्ट विद 250 रुपए। तो अब कई बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि कितने रुपए से शुरुआत करें। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भैया 250 रुपए भी किसी को आप उधार दे सकते हैं और वहां से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म काम करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले मैं इसी पे क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, है ना, यहां पर पहले अपने मोबाइल नंबर और सारा वेरिफिकेशन करवाना होगा इस आईडी को बनाने के लिए। वो प्रोसीजर आप खुद देख लीजिएगा कि कैसे करना है। मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर आ गया हूं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग लोगों के ना नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो नाम लिखा हुआ है किसी व्यक्ति का, फिर इधर भी नाम लिखा हुआ है, इधर भी नाम लिखा हुआ है। तो हम एक नाम को उठाते हैं, है ना, ये मक्खन नाम है इनका और ये लोन अप्रूव लिखा है कि 25,500 रुपए का लोन इनको अप्रूव हो गया है या इनको चाहिए। इनको कितने रिक्वायरमेंट है, 25,500 की रिक्वायरमेंट। ये कितना इंटरेस्ट देने को तैयार है पर एनम, मतलब सालाना कितना इंटरेस्ट देने को तैयार है, 36.48 ये % रिटर्न देने को तैयार है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया मैं 5 महीने में पैसे वापस कर दूंगा, है ना। और यहां पर जो है मंथली इनका रीपेमेंट कैसे करेंगे, मंथली आपको रीपेमेंट करेंगे, है ना। और इनका लेन देन क्लब का एक स्कोर होता है, ये सिविल स्कोर नहीं है, ये अलग स्कोर है जो कि इनका इस व्यक्ति का, ये जो व्यक्ति है इसका सिविल स्कोर नहीं, लेन देन क्लब का स्कोर है 790, इसने बना के रखा है ना। अवेलेबल टू फंड कितने रुपए दे सकते हैं आप इनको, 250 रुपए आप इनको दे सकते हैं। 25,500 नहीं देना है आपको, सिर्फ 250 रुपए देना है इनको। अब ऐसे ही यहां पर देखिए बहुत सारे लोग हैं, इसको भी 250 रुपए चाहिए, इसको 44,000 टोटल चाहिए, लेकिन इससे आपको कितने, सिर्फ 500 रुपए चाहिए। तो ऐसे हर व्यक्ति की यहां पर डिटेल आती है। अब इस व्यक्ति की और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर जब आप जाएंगे, देखो यहां पर एक बटन होता है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। कितना लोन चाहिए, क्या चाहिए, है ना, कैसे मनी लेगा देगा, ये सारी की सारी इसकी हिस्ट्री भी आ जाएगी। पर्सनल लोन, है ना, लोन आईडी क्या है इसकी, कितने का लोन चाहिए, कितने महीने में पैसे देगा, ये सारी की सारी चीज़ आ जाएगी। प्लेटफॉर्म फीस कितनी रहेगी, पर्सन की खुद की डिटेल चाहिए तो वो भी सारा नाम आ जाएगा कि ये मेल है, इतना इतना, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब आप यहां से करके देख सकते हैं। पहली चीज, यहां पर आपका इंफॉर्मेशन ये डालना है कि आई वॉन्ट टू लैंड अप टू,
कितने रुपए तक आप लैंड करना चाहते हैं, तो आप इसको अगर 250 रुपए कर देंगे तो 250 रुपए पर व्यक्ति आप लैंड कर सकते हैं। आप खुद चूज कर सकते हैं इसमें से कि किस व्यक्ति को आप यहां पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, और अगर आप मोबाइल से करेंगे तो ये हटाने का, रिमूव करने का भी ऑप्शन आएगा। एक एक व्यक्ति को आप जिसको नहीं करना चाहते उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखो मैं रिमूव कर रहा हूं यहां पर, जैसे मान लो मुझे इसको नहीं देना है तो इसको रिमूव कर दूंगा। तो इनका पर्सनल डिटेल देखकर आप यहां पर ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, और प्रोसीड टू लैंड करेंगे तो यहां पर ये लैंडिंग शुरू हो जाएगी। आपका पैसा जो है आप लैंड कर सकते हैं। वापस से अगर मैं डेस्कटॉप पे आता हूं तो यहां पर एक लमसम अमाउंट का भी मुझे ऑप्शन आता है, गाइडेड प्रोसेस टू स्टार्ट। अब देखो स्टार्ट विद 25,000, यहां पर 250 रुपए से आप शुरू कर सकते थे, यहां पर जो है 25,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। क्या है इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लिक किया। अब यहां पर देखो एक टर्म है कि शॉर्ट टर्म के लिए देना है कि मिड टर्म के लिए देना है कि डेली रिटर्न के लिए देना है। आपको कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट मतलब कैसे लैंड करना है लोगों को पैसे। तो मान लीजिए मैंने 5 महीने के लिए लैंड पर क्लिक किया, तो यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मैं 25,000 रुपए भी दे सकता हूं। यहां पर कम से कम 25,000 तो देना होगा, है ना। 50,000 भी दे सकता हूं, 1 लाख भी दे सकता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब शॉर्ट टर्म के लिए 5 महीने के लिए दे सकता हूं, तो 5 महीने में मेरा पूरा पैसा आ जाएगा मंथली, हर महीने महीने करके आ जाएगा। मैं इसको अब एक और चीज देखना, जैसे ही मैं 5 महीने पर क्लिक करता हूं, यहां पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है 12 से 15% पर एनम, ये पर एनम है ना। अगर मैं 7 महीने पर करता हूं तो यहां पर देखिए वही अमाउंट का अलग अलग ऑप्शन आ जाता है, और यहां पर क्या लिखा है 15 से 18% पर एनम। जैसे ही यहां पर महीने की संख्या बढ़ी वैसे ही यहां पर रिटर्न जो है वो बढ़ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करेंगे आपको। मिड टर्म में क्या होता है, अगर मैं 14 महीने के लिए इसको करता हूं तो 21 से 24% का जो है मुझे यहां पर रिटर्न मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा कह रहा है। अब ये बात समझ लीजिएगा, फिर से बता देता हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट नहीं हूं। इसका मतलब कि रिस्क आपकी है, मैं सिर्फ इसको आपको सिखा रहा हूं कि कैसा होता है यहां पर, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को डेली रिटर्न चाहिए, डेली इंस्टॉलमेंट की, तो यहां पर अगर क्लिक करेंगे, ये 14 मंथ की होती है, 14 महीनों की होती है, तो 16 से 18% पर एनम का रिटर्न दिखा रहा है ये, और हिस्टोरिकली जो भी परफॉर्म है। अब अगर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो भी बाकी आपकी बैंक डिटेल ये वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहां पर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो मेरी क्योंकि पर्सनल जानकारी यहां पर है तो मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं। पोर्टफोलियो पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप जिस भी व्यक्ति को उधार देंगे उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट पे की है उसकी सारी की सारी जानकारी यहां पर आ जाएगी, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है वो भी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो यहां तक आपको आई होप सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तकलीफ आ रही हो, तो हम उसके बारे में भी और डिटेल में रिसर्च करेंगे और आपको वीडियो बनाकर देंगे ताकि आपको मदद मिल सके। अगर आपको इसको करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लेन देन क्लब का एक लिंक डाल दिया है। अगर आपको वहां से लेना है, डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पिन कमेंट में भी इसकी लिंक को डाल दूंगा। इसके अलावा मैं आपको एक और मजेदार चीज बताता हूं। आज का जो समय है पूरा AI का समय है। AI हर जगह पर है। अगर आप AI नहीं सीख रहे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और हम हमारे तत्वम के प्लेटफॉर्म पर AI की मास्टर क्लास लेकर आ रहे हैं। 1 मई से लेकर 5 मई तक हर दिन जो है 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस होगी, लाइव क्लासेस होगी। मैं लाइव में आपको सिखाऊंगा कि AI आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। ये क्लासेस वैसे तो 5,000 रुपए की है, लेकिन अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, समर डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप ये क्लास लेते हैं तो आपको मात्र 299 रुपए में पड़ेगी ये। और इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, कूपन कोड का यूज करना है AI16। कैसे मिलेगी आपको क्लासेस, कैसे मिलेगा कूपन कोड? इसके लिए आपको सिंपल एक काम करना है। हमारा मोबाइल नंबर है 6265903016। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है हेलो तत्वम AI। बस आप यहां पर हेलो तत्वम AI। तो अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज डालेंगे हेलो तत्वम AI, तो हमारी टीम क्या करेगी, आपको इस क्लासेस का लिंक दे देगी, लाइव क्लासेस होगी, और इसका कूपन कोड भी भेज देगी, ताकि ये कोर्स आपको 5,000 का नहीं पड़ेगा, फिर ये कोर्स मात्र आपको 299 रुपए का पड़ेगा। और इस 299 में आप भी सीख सकते हैं कि AI को इस्तेमाल कैसे करना है, AI से आजकल लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, और कैसे आप भी अपना जीवन AI से बदल सकते हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और अगर लेन देन क्लब का लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वाली क्लासेस चाहिए तो आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।